गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 134 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 16 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सब्सिडी को लेकर के दो इशू इन्वॉल्व थे। एसएससी को दो तरह की सब्सिडी रिसीव हुई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसका मैटर इस केस में इन्वॉल्व है। एक सब्सिडी तो एसएससी को इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट के लिए रिसीव हुई। एसएससी ने ये जो सब्सिडी रिसीव हुई तो इसको अपनी कैपिटल रिसीट माना। असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि ये जो सब्सिडी है ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है और उसको असेसिंग ऑफिसर ने रेवेन्यू रिसिप्ट माना और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। दूसरी सब्सिडी जो एसएससी को रिसीव हुई वो सब्सिडी इसलिए थी कि जो एसएससी था वो फर्टिलाइजर बना रहा था और वो फर्टिलाइजर जो है वो एसएससी को फार्मर्स को सप्लाई करने थे। सरकार ने एसएससी को सब्सिडी दी और ये कहा कि ये जो फर्टिलाइजर्स आप बना रहे हो ये किसानों को कम प्राइस पर बेचो, जो कम प्राइस पर आप बेचोगे उसकी सब्सिडी सरकार देगी। और एसएससी ATIB की एग्जम्पशन ले रहा था। तो इस केस में इस सब्सिडी के लिए असेसिंग ऑफिसर साहब को यह तकलीफ थी कि उन्होंने ये कहा कि जितना अमाउंट सब्सिडी का है उतना अमाउंट एसएससी सेक्शन ATIB के अंदर अपनी एग्जम्पशन में नहीं लेगा, वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो एक ही असेसमेंट ऑर्डर में असेसिंग ऑफिसर के दोनों सब्सिडी का जो ट्रीटमेंट था उसमें विरोधाभास था। अब जब असेसिंग ऑफिसर ने दोनों सब्सिडी के ऊपर एसएससी के डिसफेवर में डिसीजन दिया, पहली सब्सिडी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्टेट को थी उसके ऊपर तो ये कहा कि साहब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इस पर मैं टैक्स लूंगा। और दूसरी सब्सिडी के लिए कहा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ATIB का पार्ट नहीं है, इसलिए आपकी एग्जम्पशन जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। मैटर CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने कहा कि जो एसएससी को फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी रिसीव हुई है वो सब्सिडी का जेनेसिस जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है, उसका एसएससी के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए इस केस में तो यदि ये सब्सिडी नहीं मिलती एसएससी को और एसएससी 100 रुपए का फर्टिलाइजर्स पर किलो बेच रहा होता तो वो 100 रुपए का बेचता। अब फर्क क्या था कि वो 90 का फार्मर को बेच रहा था और 10 रुपए गवर्नमेंट से मिल रहे थे, तो एसएससी को तो 100 रुपए ही मिले। यदि सब्सिडी मिल गई तब भी एसएससी को 90 + 10 100 रुपए मिले और यदि सब्सिडी नहीं मिलती तो एसएससी फार्मर को 100 रुपए का बेचता। तो एसएससी का रेवेन्यू तो इन एनी के 100 रुपए है, तो एसएससी को तो 100 रुपए पे ही ATIB मिलना चाहिए। लेकिन जो CIT अपील साहब का कहना था वो ये कहना था कि ये जो सब्सिडी मिली है ये इसका जेनेसिस जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, इसका ATIB से लेना देना नहीं है। जब ये मैटर ITAT के पास पहुंचा तो बॉम्बे ITAT ने जो पहली सब्सिडी थी जिसका जो मोटो था ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्टेट है, तो उसके लिए ITAT ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब भी हमको सब्सिडी देखनी है तो ये देखना है कि वो सब्सिडी का मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो एसएससी को क्यों दी जा रही है। तो वो एसएससी को इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो स्टेट को डेवलप करने का एक तरीका था कि इससे स्टेट डेवलप हो पाए। तो इसीलिए वो जो सब्सिडी है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। और जो दूसरी सब्सिडी थी उसके लिए ITAT ने ये कहा कि ये सब्सिडी जो है वो उसका नेचर जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि वो प्राइस का पार्ट है, वो एसएससी का जो प्रोडक्ट है उसके सेल प्राइस का पार्ट है सब्सिडी। तो यदि एसएससी को सब्सिडी नहीं मिलती तो वो महंगा बेचता, यदि सब्सिडी मिल गई तो वो सस्ता बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इसीलिए उसके ऊपर ATIB मिलना चाहिए। तो इस केस के अंदर ITAT ने ये डिसाइड किया कि जब भी सब्सिडी का टैक्स ट्रीटमेंट देखना है तो ये देखना है कि वो सब्सिडी का बेसिकली मोटिव क्या है, वो किस उद्देश्य के लिए एसएससी को सब्सिडी दी जा रही है। तो इस केस में ITAT ने दोनों सब्सिडीज का ट्रीटमेंट था वो एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और CIT अपील का जो ऑर्डर था उसको रिवर्ट बैक उसको डिलीट कर दिया और एसएससी को दोनों मैटर्स पर
ITAT के अंदर जाकर के रिलीफ मिला। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहाँ पे सब्सिडी के टैक्सेशन के बारे में बात आती है। तो जो मेन इसमें मुद्दे की बात है वो ये है कि हमको ये देखना है कि बेसिकली एसएससी को जो सब्सिडी मिली है उस सब्सिडी मिलने का औचित्य क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ये देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, at the end of this video I want to say that if you have any comment on this video or my YouTube channel, then you can drop that comment into the comment box or you can message me on WhatsApp also. And do not forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends.